नमस्कार दोस्तों। तो न्यूजीलैंड में पिछले कुछ सालों में आपने एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी होगी कि वहाँ पर इमिग्रेशन को लेकर के जो हेट्रेड बाकी देशों में जो टेम्पलेट दिखाई देता है, वैसा कुछ टेम्पलेट न्यूजीलैंड में भी कुछ लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं या उससे फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ न्यूजीलैंड में बड़ी कॉमन अब बनती जा रही है। जैसे एक आपने वीडियो देखा होगा जहाँ पर सिख समुदाय के लोग अपना प्रोसेशन निकाल रहे थे और सामने से जो न्यूजीलैंड के कुछ नेटिव लोग थे उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, इंडियंस के खिलाफ कुछ प्ले कार्ड्स भी उसमें दिखाए गए थे, तमाम चीज़ें हुई थी। उसके बाद मामला हालांकि शांत हो गया था। वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी मैच्योर पॉलिटिक्स है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, लोगों से अर्ज किया था कि ऐसा ज़बरदस्ती का इमिग्रेशन के खिलाफ हेट्रेड ना दिखाया जाए। अब यही हेट्रेड पार्लियामेंट के अंदर दिखना शुरू हो चुका है। पार्लियामेंट में शेन जॉन्स के एक वीडियो को लेकर के और उनके स्टेटमेंट को लेकर के बहुत बवाल मचा, जिसमें जो न्यूजीलैंड का ट्रू नेचर है पॉलिटिक्स का वो बाहर आया। जहां पर उन्होंने शेन जॉन्स को बड़ा अपोज किया, उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने बड़ा अपोज किया। उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं और इससे कोई फायदा नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना, ये बिल्कुल रिलेशन खराब करने वाली बात है। एक्चुअल में यहाँ पर इंडियंस को टारगेट किया गया, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को टारगेट किया गया और उसके साथ साथ इंडियंस जो अभी न्यूजीलैंड में है या इमिग्रेट करके न्यूजीलैंड जाने वाले हैं उनको टारगेट करने का पूरा माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि कल शिखर इवेंट में आपने देखा ही होगा बहुत सारे बच्चों ने बड़े प्राइजेस जीते। रैंक 1 आई, रैंक 1 ने तो उसमें आईपैड जीता, उसमें टैब जीता, उसके साथ जो बाकी बच्चे थे उन सब लोगों ने कुछ ना कुछ जीता, पूरी लिस्ट आई। और उसमें अनअकैडमी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, आज तक का अनअकैडमी की हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन का हो सकता है वो हमने अनाउंस किया कल। यानी कि अब आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ 16,999 में कर सकते हो। इससे कम प्राइस अनअकैडमी पर कभी भी नहीं आया है। ये इस बार जो हमारी अचीवमेंट थी यूपीएससी रिजल्ट्स में उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस प्राइस को कर दिया आपके लिए। सिर्फ 16,999 में आप यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, आपको और कुछ कहीं से नहीं लेना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज से लेकर के मेंस की टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन के साथ मेंटोरशिप, सपोर्ट, सब कुछ A to Z यहाँ पर आपका इंक्लूड कर दिया गया है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आप मेरा कोड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं APYT10। APYT10 कोड इस्तेमाल करके आप इसको ज़रूर से अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब यहाँ पर सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के डेप्यूटी लीडर हैं शेन जॉन्स। उन्होंने बेसिकली एक हाइपरबोलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, यानी कि उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा लेकिन हाइपरबोल का इस्तेमाल करके उन्होंने यहाँ पर इंडियंस को टारगेट करने की कोशिश करी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा आपको न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में दो साइड्स दिखाई दिए क्लियरली। और एक साइड जो कि इमिग्रेशन के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स को बेस करना चाहता है और दूसरा साइड जो उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, वो चीज़ हमें दिखाई दी। एक्चुअली में पूरा बवाल शुरू होता है जब एक वीडियो वायरल होता है, एक वीडियो सर्कुलेट होना शुरू होता है, वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। वो वीडियो था शेन जोन्स का। ये शेन जोन्स जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, शेन जोन्स जो कि बड़े डेप्यूटी मिनिस्टर, बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सीनियर लीडर हैं और न्यूजीलैंड में काफ़ी चर्चित फेस हैं शेन जोन्स। उनका एक वीडियो वायरल होता है और जहाँ पर वो एक्चुअल में आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड का प्रपोज्ड FTA है इंडिया के साथ में, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड और भारत के बीच में, उसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिबेट भी हुआ। तो इसको लेकर के वो इसी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को क्रिटिसाइज करना चाह रहे थे, वो इसको काउंटर करना चाह रहे थे। शेन जोन्स ने कहा कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, भारत के लोगों का इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और न्यूजीलैंड की जो अपना कल्चर है, जो अपना वो जो अपनी एक आइडेंटिटी है वो ख़त्म होते चली जाएगी। और ये सारी चीज़ें वो कह रहे थे उस पूरे वीडियो के अंदर। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर ये हो जाता है, साइन हो जाता है, तो आई वुड नेवर अग्री टू दिस बिकॉज आई वुड नेवर अग्री टू अ बटर चिकन सुनामी दैट इज़ कमिंग टू न्यूजीलैंड। यहाँ पर आपको पता है कि ये हाइपरबोल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बटर चिकन से इनका मतलब इंडियन से था। अब क्योंकि बटर चिकन आपको भी पता है इंटरनेशनली भारतीय डिश है, इंटरनेशनली बहुत एक कहते हैं कि काफ़ी एक्सेप्टेड डिश है, इंटरनेशनली इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और इंडिया के अगर खाने में देखें तो एक पहचान सा बन गया बटर चिकन इंटरनेशनली, हर जगह पर, लंदन वंडन में बहुत फेमस है बटर चिकन। US के कुछ शहरों में पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस है बटर चिकन।
ऐसे ही न्यूजीलैंड में भी फेमस रहा होगा बटर चिकन। बेसिकली उनके कहने का मतलब बटर चिकन सुनामी से ये था कि इंडियंस जो है वो पूरी न्यूजीलैंड में आकर के भर जाएंगे। अब ये आपको एक बहुत ही सेम सा टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। ये टेम्पलेट क्या है? ये वही टेम्पलेट है जो ट्रंप ने कुछ साल पहले इमिग्रेंट के खिलाफ पूरा इसको प्लांट करके और अपना चुनाव जीता। हमने देखा कि 2024 में चुनाव हो रहे थे, उस समय ट्रंप का पूरा चुनाव इस चीज़ पर बेस था कि मुझे इमिग्रेंट्स के खिलाफ कुछ भी बोलना है, इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो भी मैं बोलूँगा, द नेटिव अमेरिकन्स आर गोइंग टू बाय इट। और उन्होंने बाय किया, ट्रंप जीते, और आप देख रहे हो फिर अभी क्या चल रहा है। वही सेम पॉलिटिक्स, वही सेम टेम्पलेट अब शेन जॉन्स फॉलो करना चाह रहे हैं। एक्चुअल में ये कई सारे देशों में इस चीज़ को देखा गया कि वही टेम्पलेट पर वर्क हो रहा है। लेकिन इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो सिचुएशन यूएस की है और जो सिचुएशन न्यूजीलैंड की है वो टोटली टू डिफरेंट सिचुएशंस हैं। यूएस के अंदर इमिग्रेंट्स बहुत सारे देशों से आए हुए, और बहुत सारे देशों से जो इमिग्रेंट्स आए हैं जनरली इनका बहुत नाम आता है अलग अलग क्राइम्स में, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं। यूएस के अंदर ड्रग्स बहुत ज़्यादा है, ड्रग्स लीड्स टू स्ट्रीट क्राइम्स, ड्रग पेडलिंग लीड्स टू स्ट्रीट क्राइम्स। तो इसकी वजह से जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स हैं, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ड्रग्स में पड़ चुके हैं, जिनके बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब टाइम टू टाइम, ईयर बाय ईयर उनका हेट्रेड इमिग्रेशन के खिलाफ बढ़ता चला गया, इमिग्रेंट्स के खिलाफ बढ़ता चला गया है, और वो हेट्रेड कई बार दिखता भी है। ट्रंप ने उसी ओपिनियन को सपोर्ट किया, ट्रंप ने उसको बैक किया, और उसके बेसिस पर वो चुनाव जीते। एक वो सेंट्रल आइडिया था जिसके बेसिस पर वो चुनाव जीत पाए। लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर सिचुएशन ऐसी नहीं है। न्यूजीलैंड में डेटा बिल्कुल कुछ और सजेस्ट करता है, और इसीलिए न्यूजीलैंड में शेन जोन्स का जो पूरा प्लांट था, ये पूरा टेम्पलेट था, वो फेल होता हुआ नजर आया। क्यों फेल होता हुआ नजर आया? क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उनकी पार्टी के ही लोगों ने उनकी यहाँ पर मुखालफत की, उनके यहाँ पर उनको बोला कि आपको टोन डाउन करना चाहिए। अब देखिए हुआ क्या कि वो पार्लियामेंट से बाहर आए, पार्लियामेंट से बाहर मीडिया की पूरी लाइन उन्होंने पूछा कि भाई आपने ऐसा बोला। ही वॉज कम्प्लीटली अनअपोलोजेटिक अबाउट इट। उन्होंने कहा कि मैं आज भी ऐसा फील करता हूँ, और अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये अपना पूरा पॉलिटिकल कैंपेन इस बेस पर रन करना चाह रहे हैं, तो वाई वुड ही अपोलोजाइज। अब एकदम ट्रंप वाला टेम्पलेट जो है वो आपको कई देशों में फॉलो करता हुआ लोग मिल जाएंगे। तो एकदम वैसे ही वॉज टोटली अनअपोलोजेटिक। इन्होंने कुछ अपोलॉजी नहीं दी, कुछ भी नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के कोई एमपीज हैं जो प्राइवेटली मेरे पास आते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई और अच्छे टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे आपको टर्म्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब इनके इस स्टेटमेंट को लेकर के पार्लियामेंट में भी बहुत ज़्यादा डिबेट हुई। क्यों डिबेट हुई? देखिए, इमिग्रेशन का जो पूरा सिनेरियो हम सुनते हैं यूएस के अंदर और बाकी देशों के अंदर वो डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही आप न्यूजीलैंड जैसे देश में आते हो, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आते हो, वो पूरा तख्ता पलट, वो पूरा सीनी पलट हो जाता है। अगर आप इस डेटा को देखो तो एक मिथ है कि जो माइग्रेंट्स हैं, हर देश में एक मिथ होता है कि माइग्रेंट्स जो हैं वो हमारे पब्लिक पर्स के ऊपर एक बर्डन है, बट न्यूजीलैंड में एक्चुअल में फैक्ट कुछ और है। माइग्रेंट्स जो हैं वो नेटिव न्यूजीलैंड कीवीज, अगर मैं बोलूँ उनको, तो कीवीज से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं अपने देश के फाइनेंस, मतलब न्यूजीलैंड के फाइनेंस के अंदर। वो इतना टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि वो मतलब एकदम 10 गुना का फ़र्क हो जाता है कीवीज और माइग्रेंट्स के बीच में। इसीलिए जो न्यूजीलैंड की सरकार है वो माइग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर हम डेटा के हिसाब से देखें, सरकार का फ़ायदा क्या है? एक तो वो बहुत ज़्यादा जो भी आते हैं वो एज गैप, जो उनका एज जिस एज स्ट्रक्चर के वो होते हैं, वो जब काम करते हैं तो उनका आउटकम बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट को उनको कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कंप्लीटली। दूसरी चीज़, जब कंट्रीब्यूशन का देखो अगर आप, तो नेट फिजिकल कंट्रीब्यूशन अगर पर पर्सन पर ईयर देखें तो एक कीवी जहाँ पर $172 कंट्रीब्यूट करता है, वहीं पर एक माइग्रेंट जो है वो लगभग $2653 कंट्रीब्यूट करता है, विच इज़ मतलब आप इसको देखिए 10 गुना से भी ज़्यादा ये हो गया है ऑलमोस्ट। तो ये एक फ़र्क जो है वो वहाँ पर पड़ जाता है। अब अगर आप ओपिनियन देखें तो 71% कीवीज़ ऐसा फील करते हैं कि माइग्रेंट्स जो हैं वो न्यूजीलैंड की सोसाइटी और कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 67% कीवीज़ ये फील करते हैं कि माइग्रेंट्स जो हैं वो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो माइग्रेंट्स हैं ऑन द अदर हैंड 87% माइग्रेंट्स हैं वो ये फील करते हैं कि वो न्यूजीलैंड से ही बिलोंग करते हैं। यानी कि एनिमिटी फैक्टर जो शेन जोन्स प्लांट करने की कोशिश कर रहे हो बिल्कुल नील है यहाँ पर। और रही बात कि वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, पब्लिक पर्स के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, दे आर मेकिंग द पब्लिक पर्स फॉर यू। अब अगर आप देखो तो माइग्रेंट्स जो आ भी रहे हैं वो वर्क जनरली जो माइग्रेंट्स आते हैं वो टेम्पररी वीज़ाज़ के ऊपर आते हैं। कोई बहुत कम ही परमानेंट वीज़ाज़ पर आ रहा है, टेम्पररी वीज़ाज़ के ऊपर आते हैं। मतलब दे रिटर्न टू देयर होमलैंड, वो टैक्स में कंट्रीब्यूट करके सब कुछ करके दे रिटर्न टू देयर होमलैंड। तो उसका कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, और इसीलिए शेन जोन्स के खिलाफ
बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिकल इम्पैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी था और मैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका ज़्यादा था। लेकिन अगर आप देखो तो जहाँ पर एफटीए के ऊपर यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर डिबेट हो रही है, वहाँ पर आप बटर चिकन सुनामी और इंडियंस आ जाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने पूरी डिबेट को ही भटकाने की कोशिश करी। अब यहाँ पर अगर आप उनके प्राइम मिनिस्टर को देखो तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेन जोन्स को क्रिटिसाइज़ किया। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल अपना अलग ओपिनियन दिखाया। उन्होंने कहा कि बहुत ही अलार्मिस्ट स्टेटमेंट है, बहुत ही अनहेल्पफुल स्टेटमेंट है और उनको रेसिस्ट शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने शेन जोन्स के स्टेटमेंट को बिल्कुल खारिज करते हुए कहा कि इसने पूरी डिबेट को मिसरिप्रेजेंट कर दिया और पूरी डिबेट जो होनी चाहिए थी, जिस मुद्दे पर होनी चाहिए थी, उस मुद्दे से भटका दिया। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि भारत के पक्ष में कई बार बात कर चुके हैं। इसके अलावा अपोजिशन से भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया। लेबर लीडर हैं क्रिस हिपकिंस और उन्होंने साफ कहा कि बहुत ही रेसिस्ट स्टेटमेंट है देने के लिए और ऐसे स्टेटमेंट्स न्यूजीलैंड से एक्सपेक्टेड नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट से बाहर नहीं आना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन की कमिश्नर है मेलिसा डर्बी, उन्होंने भी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत आउटरीजियस है, बहुत डीह्यूमनाइजिंग स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और इसी तरीके से जो उनकी पूरी टेक्निक थी कि मैं इस तरीके से अपना नाम बना लूँगा, और हम चर्चा कर रहे हैं नाम बन ही गया, भले मतलब पॉजिटिव जो पब्लिसिटी और नेगेटिव पब्लिसिटी आप देखोगे, बोथ आर पब्लिसिटी इन एनी केस, तो वो नेगेटिव पब्लिसिटी उनकी हो ही गई एक तरीके से। वो अपना कोर वोट बैंक है उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो कोर वोट बैंक उनका हो सकता है बच भी जाए, क्योंकि आप देख रहे हो कि 30% की भी अभी भी ऐसे हर देश में यही होगा, टेम्पलेट आपको मिलेगा। तो वो जाहिर सी बात है कि वो हो सकता है कि इमिग्रेशन के खिलाफ फील करते हों। अब यहाँ पर इनका खूब बैकलैश, ज़बरदस्त बैकलैश हुआ और कहा गया कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए और इसकी वजह से, ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर जो पूरी बातचीत थी वो दूसरे डायरेक्शन में चली गई और उसके ऊपर कोई भी अच्छी बातचीत नहीं हो पाई, उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्टिव चर्चा पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो पाई। इन्होंने पूरी तरीके से उस डिबेट को भी बिल्कुल डीरेल कर दिया। और अब देखिए न्यूजीलैंड वगैरह में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आईब्रोज रेज हो जाती हैं कि भाई तुमने एक पूरा दिन बर्बाद कर दिया एक फालतू का स्टेटमेंट दे करके। तो वहाँ पर जनरली प्रोडक्टिव स्टेटमेंट्स ही आते हैं, बड़ी इंटेंस डिबेट्स होती हैं वहाँ की। जो आपने न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का एक बहुत सारे फुटेजेस भी देखे होंगे, तो बड़ी इंटेंस डिबेट्स वहाँ पर होती हैं। वो डीरेल नहीं होने देते जनरली डिबेट को, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट दे करके उन्होंने उसको डीरेल कर दिया और इसीलिए इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनका हो रहा है। आप इसके बारे में क्या समझते हो, क्या सोचते हो? जो ये बढ़ता हुआ इमिग्रेशन के खिलाफ जो हेट्रेड है यूरोपियन देशों में ज़्यादातर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या ट्रम्प टेम्पलेट फॉलो हो रहा है? इसके बारे में आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।